हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा नाम मुकेश है। आज हम जानेंगे शुभेंदु अधिकारी का आदेश बांग्लादेश के लोगों को भगाओ, यानी कहाँ से भगाओ तो इंडिया से भगाओ। जो बांग्लादेशी लोग इंडिया आकर रह रहे थे उनको अब भगाओ। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल में अभी चुनाव हुआ था। वहाँ टीएमसी और बीजेपी दोनों लड़ रही थी चुनाव। टीएमसी हार गए। बहुत दिनों से टीएमसी की सरकार वहाँ चल रहा था, लेकिन अब वहाँ टीएमसी हार गए। आखिर कहा जाता है कि समय परिवर्तनशील है, तो समय परिवर्तनशील है। टीएमसी का सत्ता पलट गया, यानी टीएमसी को वहाँ हार मिला और फिर से बीजेपी सरकार बन गई। समय के अनुसार चेंज होना ये जरूरी है। तो टीएमसी का वहाँ सरकार बनना बीजेपी की सरकार बनना थोड़ी सी मेरे लिए लगता था कि ज़रूरी है। मेरे लिए नहीं, वहाँ के लोगों के लिए भी। चूँकि वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया को लेकर के जो विवाद चल रहा था ना, वो जो टीएमसी के सरकार में ममता बनर्जी वहाँ के जो मुख्यमंत्री थी वो नहीं करने दे रही थी बॉर्डर को फाइनेंसिंग। तो अब जो है से बॉर्डर को फाइनेंसिंग करने की लगभग 800 किलोमीटर लगभग 800 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर थे जिसको फाइनेंसिंग नहीं किया जा रहा था। उसको ये सीएम बनते हुए, यानी शुभेंदु अधिकारी सीएम बनते हुए उसे आदेश दे दिया। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करने वाला कोई बांग्लादेश से है तो पश्चिम बंगाल है। अपना पश्चिम बंगाल राज्य है। ऐसे तो बांग्लादेश से लगभग 2200 बॉर्डर साझा किया, 4000 लगभग बॉर्डर साझा, 4000 किलोमीटर लगभग बॉर्डर साझा किया जाता है। लेकिन उसमें से 2217 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर है जो साझा करता है कौन, तो ये बांग्लादेश से डायरेक्ट साझा करता है पश्चिम बंगाल, जिसमें 800 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर थे जिसपे यानी बॉर्डर्स मतलब बॉर्डर जो है थे, नहीं कहते हैं कि घेराबंदी नहीं था बॉर्डर पर। चूँकि ममता बनर्जी की सरकार का कहना था, या ममता बनर्जी का कहना था कि यहाँ पे बॉर्डर को फाइनेंसिंग करना अच्छा नहीं है, कि इससे लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ लोग जाते हैं काम करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, तो उन्हें दिक्कत होगी। लेकिन साथ साथ देश के नेशनल सिक्योरिटी के बारे के बात भी चलता है कि उनको भी दिक्कत होती। यानी कि आप जानते हैं कि हमारे बॉर्डर एरिया पर बीएसएफ के जवान, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया पर बीएसएफ के जवान जो है से एकदम तैनात रहती है, तो उन्हें कठिनाई होती थी। उन्हें यह डिटेक्ट करने में कठिनाई होती थी कौन भारत के लोग हैं, कौन जाते आते थे। घुसपैठी का भी बना रहता था। तो अब इतना एरिया में कहाँ, तो वहाँ फाइनेंसिंग का अधिकार दे गया। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ हम क्या बोलते खंबा नहीं गाड़ सकते, तो वहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे पानी वाला कुछ डेल्टा वगैरह है, क्षेत्र है। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, सर्प छोड़ दिया, सांप छोड़ दिया जाएगा और मगरमच्छ को छोड़ दिया जाएगा वहाँ पे, ताकि वहाँ से घुसपैठ न हो। अब हम इसके बारे में जानते हैं, चूँकि आपको पीछे हम थोड़ी सी बता दी कहानी। अब इसके बारे में वेस्ट बंगाल का सीएम शुभेंदु अधिकारी हैं। जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का सीएम शुभेंदु अधिकारी है। बीजेपी के अभी वहाँ फिलहाल में सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी है। इन्होंने क्या एक नियम पारित किया है, क्या पारित करी है, डिटेक्ट, डिलेट एंड डिपोर्ट। कह रहे हैं कि डिटेक्ट करो, पहले लोगों को डिटेक्ट करो, फिर डिलेट करो और फिर डिपोर्ट करो, दे दो उन्हें। यानी कि पहले उसको पहचानो कि कौन लोग हैं, फिर उन्हें अपने जगह से हटाओ और फिर क्या करो, बाहर दे दो। यानी डिटेक्ट, डिपोर्ट एंड डिटेक्ट, डिलेट एंड डिपोर्ट करो। क्या ये 5 दिन पहले आदेश ये जारी हुआ था नियम की, डिटेक्ट करो, डिलेट करो एंड डिपोर्ट करो। सबसे पहले उनको पता लगाओ, उसके बाद अपने देश से उनको हटाओ और उनको ले जाके सौंप दो। और यहाँ पे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी आते ही यहाँ पे लागू कर दिया है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया है कि दिसंबर 2024 से पहले जो आए हुए हैं यहाँ लोग थे, उन्हें यहाँ के नागरिकता दे दी जाएगी। बाद में जो आए हुए हैं लोग उन्हें यहाँ के नहीं दी जाएगी। तो आप अभी देख रहे होंगे कि एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत वीडियो तैर रहा है कि क्या हो रहा है कि ढेर भर भर के लोग जा रहे हैं बॉर्डर एरिया में। बॉर्डर एरिया में भर भर के लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इधर से उधर जा रहे हैं। चूँकि बीजेपी सरकार का कहना है कि जब टीएमसी का यहाँ सरकार रहता था तो इन लोगों को बुलाया गया, यानी ये लोग आ गए तो इन्हें बोला गया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट को कोई ज़रूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट का कोई ज़रूरी है, सिर्फ वोट दो, सिर्फ क्या दो, वोट दो। और इसी चक्कर में यह बॉर्डर को सिक्योर नहीं करवा रहे थे, बॉर्डर को घेरवा नहीं रहे थे कि अगर जो कोई जांच बैठता है तो ऐसा करना, तुम लोग बाहर चले जाना। कहाँ चले जाना, तो बांग्लादेश में चले जाएगा। इस पर एक बयान भी आया है कि बॉर्डर डू नॉट मैटर, यानी बॉर्डर को कोई मैटर नहीं है। लॉज डज नॉट मैटर
ओनली वोट, और कह रहा है कि बॉर्डर का कोई मैटर नहीं है, लॉस लॉस होना है तो होने दो, डज नॉट मैटर, ओनली वोट दो, क्या दो, ओनली वोट दो, बॉर्डर से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम क्या दो, वोट दो। ये टीएमसी का कहना है। बोला उन्होंने कि डॉक्यूमेंट नो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या दो, वोट दो, बॉर्डर का कोई मैटर नहीं लगता है। ये बीजेपी सरकार दिखा रही है कि हम जो कहते थे चुनाव में, इसी को चुनाव लड़ा था कि जितने भी बांग्लादेश से आए हुए यहाँ पे लोगों हैं, शरणार्थी जो है, उन्हें हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इसी पर चुनाव भी लड़ा और इन्होंने अपना अब काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए बीएसएफ एंड क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, उनका कहना था कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या दो तो हमें वोट दो, बॉर्डर का हम देख लेंगे, जब जैसा होगा देख लिया जाएगा। इसी चलते ये क्या करवा रहे थे, बॉर्डर को घेरवा नहीं। अब आप कह सकते हैं तो क्या सर इनको निकाल के दे देगी हमारी बीएसएफ, तो ले लेंगे। हाँ, चूँकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश, चूँकि एक न्यूज़ में आया कि बांग्लादेश के जो अधिकारी लोग हैं वो बोले, एक्सेप्ट किए कि ठीक है हमारे जो लोग हो गए वो हम उन्हें वापस ले लेंगे। यानी बीएसएफ एंड बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, बांग्लादेश के बॉर्डर सैनिक जो है, वहाँ के बॉर्डर को सुरक्षा करने वाले सैनिक, उन्होंने और उनके अधिकारियों ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर जो हमारे देश के लोग हैं तो हम उन्हें ले लेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से बीएसएफ और बांग्लादेश के जो सैनिक है, दोनों को मिल कर कोऑर्डिनेट, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को घेराव भी कर रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं, तो जो लोग आए हुए हैं उन्हें पहचान करके उन्हें दे भी दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये लोग आने कहाँ से आने के लिए कहाँ से शुरू किए, तो सुनिए। देखो, जब हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उससे पहले एक दिन पहले यानी 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस समय दो प्रकार का पाकिस्तान हुआ करता था, एक पूर्वी पाकिस्तान होता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान होता था। जैसे कि हमने कई बार जिक्र किया है, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बहुत सताते थे, बोलते थे कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, हम लोग ज्ञानी हैं, हम लोग एकदम कोई टेंशन नहीं है, हम लोग ज्ञानी हैं, तुम लोग बुद्धू हो एकदम। बहुत यहाँ तक कि उनके माँ बहन को हाथ भी धर लिया करता था, मैंने बहुत प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था बहुत प्रकार से। ऐसे ऐसे चलते चलते 1971 हो गया। 1971 जब उन्हें सताया जाता था तो क्या होता था कि वो भारत में घुस जाते थे, तो बोला भारत सरकार कि ऐसा तो नहीं चलेगा। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार चलती थी, बोला कि ऐसा तो नहीं चलेगा। 1971 में ऐसा होता है कि भारत जो है से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ देती है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना देती है। कौन? भारत। तो यानी अब समझ जाइए कि बांग्लादेश को पैदा करने वाला हम ही लोग हैं, यानी भारत ने ही बांग्लादेश को पैदा किया हुआ है। लेकिन अभी जो बांग्लादेश है उन्हें अच्छा लगता है, वहाँ के लोगों को अच्छा लगता है। ढेर लोग तो ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमें बांग्लादेश कहने में बेकार लगता है, हमें पाकिस्तान ही हो, हम पाकिस्तान के लोग ही हैं। उनको ये पहले की बात भूल गए कि हमारे दादा परदादा, हमारी माँ बहन के लोग कैसे सताया जाता था, कैसे हाथ पकड़ लिया जाता था, पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाया जाता था, ये सब भूल गए। ये सब अभी यंग जनरेशन के लोग हैं, ये सब भूल गए। इन्हें अब पाकिस्तान कहाने में अच्छा लगता था। आज के 1 साल पहले वहाँ जब यूनुस को सरकार चल रहा था तो यूनुस के सरकार में ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि भारत को किसी प्रकार से घेरो, मतलब भारत को बहुत प्रकार के मतलब भला बुरा भारत को बोला गया पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब उन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है, वही पाकिस्तान जो उनको पूछता था, पीटता था, उनकी बहन बेटियों की बेइज्जती करता था, वही अच्छा लगता है। अभी शायद इनको वही अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि 1971 की जब युद्ध चल रहा था तो उसी समकक्ष ऐसा होता है कि वहाँ से ढेर सारे लोग यानी ढेर सारे शरणार्थी जो है से इंडिया में घुस जाते हैं। इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल में लगभग 68 लाख लोग घुस जाते हैं, त्रिपुरा में लगभग 13.5 लाख और आसाम में लगभग 2.77 लाख लोग क्या होते हैं, घुस जाते हैं बॉर्डर एरिया में। उन लोग बॉर्डर एरिया में रहना शुरू कर देते हैं। उस समय सरकार थी किनका, तो उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार थी, केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। इन्होंने क्या किया कि 10 महीना का रहने के लिए इनको बॉर्डर एरिया में ही मतलब बोला कि 10 महीना तक आप रहो, और बॉर्डर एरिया के जितने गांव थे और बॉर्डर एरिया के जितने राज्य भी थे इन्हें खाना वगैरह प्रबंध करवा दिए थे, और 10 महीना तक इन्हें इजाज़त दिया गया कि आप 10 महीना तक रहो।
हालांकि 10 महीने के बाद ऐसा होता है कि लगभग 68 लाख शरणार्थी को बांग्लादेश भेज दिया जाता है, लेकिन फिर भी लगभग 30 हाँ लगभग 30 लाख ऐसे शरणार्थी जो बचते हैं वो पता नहीं चलते हैं और भारत के साइड ऊपर के राज्यों में चले जाते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं और वो यहीं रह जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। तो बोला जा रहा है अभी के समय की सरकार बोल रहा है कि उस समय ही इन्हें ढूंढ के यहाँ से निकाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं, लेकिन और कहा जा रहा है कि उस समय आने ही नहीं देना चाहिए था। जब कहा जाता है कि इंदिरा गांधी कहते हैं कि जब वहाँ से आए नहीं यहाँ तो हो सकता था कि आज बांग्लादेश नहीं बनता, वो पाकिस्तान ही रह जाता। लोगों को आवागमन के चलते ही भारत सरकार जो थी से वहाँ पे बोली थी 1971 में 2 टुकड़ा में पाकिस्तान के तोड़ दिया था। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश को पैदा करने वाले हम ही लोग हैं। तो 30 लाख शरणार्थी का हो गए कि अभी भी इंडिया में रह गए, पता नहीं चला, ये ऊपर के क्षेत्रों में चले गए, ऊपर के क्षेत्र कहने का मतलब कि ऊपर के राज्यों में चले गए। अब यहाँ क्या होता है, तो अब जो होता है से यहाँ पे एक सीए लागू हो गया है। अब इन्हें डिटेक्ट करके इनको भेज दिया जाएगा और भेज देकर बॉर्डर फाइनेंसिंग हो जाएगा और इससे एक अच्छा होगा, यानी कि अपने देखिए कुछ भी हो लेकिन सबसे सर्वप्रथम हमारे देश के सिक्योरिटी आती है। इसलिए सबसे पहले ये घुसपैठी बहुत मतलब अक्सर देखा जाता है कि 2024 में 2023 में कई जगह ऐसे देखा जाएगा कि बांग्लादेश के लोग अवैध रूप से यहाँ के डॉक्यूमेंट बना करके और पकड़ाए हैं, घुसपैठ करते हुए कुछ ऐसे हरकत करते हुए जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अच्छा हो रहा है कि बांग्लादेश में सीए लागू हुआ और उन्हें वहाँ उनको चिन्हित किया जाएगा कि उनको यहाँ से हटा ही देने में अच्छा है। क्या पिछले साल मैंने भी बहुत सुना है, मैंने भी बहुत न्यूज़ बनाया था, इतना मतलब कि वो यूनुस के सरकार में बांग्लादेश इतना कुछ भोगा कुत्ता लोग कि मत पूछिए। उन्हें यहाँ से खदेड़ देने में अच्छा। शुभेंदु अधिकारी का यहाँ तक आदेश है कि इन्हें यहाँ से निकाल दो, यहाँ के जेल भी में न रखो, न तो ये मुफ्त का खाना खाएंगे और मुफ्त का ड्रेस पहनेंगे। एकदम इस तरह से सख्त आदेश ले रहे हैं, एकदम सख्त आदेश दे रहे हैं अपने अधिकारियों को कि इन्हें यहाँ के जेल में भी नहीं रखो। जेल में भी रखोगे तो यहाँ के मुफ्त का भोजन करेंगे और मुफ्त के कपड़ा मिलेंगे। जिस प्रकार से देखिए इंसानियत के नाते से तो ऐसा कहा जाना गलत है, लेकिन एक देश के किसी भी आप ऐसे पद पे पहुंचे हुए लोग हैं तो आपको बोलना भी उचित पड़ जाता है। क्योंकि पिछले साल देखा गया है कि बांग्लादेश वालों ने कितना कुछ भला बुरा भारत को बोला। तो इस प्रकार से ऐसा बोलना शुभेंदु अधिकारी का ठीक है, इन्हें से निकाल देना मैंने अच्छा। अब देखिए एक कमेटी बैठाएगा और क्या ये अमित शाह, आप जानते हैं कि अमित शाह जो ऐसे अभी गृह मंत्री हैं, इन्हीं का कंट्रोल में अर्धसैनिक बल यानी बीएसएफ वगैरह जितना भी केंद्र सरकार के सैनिक है ये सब आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफी चेंज बनाया, एक कमेटी बनाया है, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफी चेंज बनाया है, जिसमें जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में यह कमेटी को बनाया गया। जो जस्टिस से रिटायर कर गए हैं उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनाया गया। इसमें बोला गया अननेचुरली डेमोग्राफी चेंज, देखा जाएगा कि कौन सा जिला में अननेचुरली डेमोग्राफी चेंज हुआ है। अननेचुरली डेमोग्राफी चेंज का मतलब कि एकाएक जनसंख्या बढ़ कैसे गया, कोई भी एक धर्म के प्रति लेकर के या लोगों को भी लेकर के कि एकाएक इस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या क्यों बढ़ा, इसका कोई कारण था। पहले एक तो नेचुरली डेमोग्राफी चेंज हो सकता है, नेचुरली डेमोग्राफी चेंज हो सकता है कि लोगों यहाँ बाल बच्चे जन्म लिए, लेकिन एक होता है अननेचुरली यानी लगातार पहले की जनसंख्या को देखा जाएगा और अब के जनसंख्या से जोड़ करके, यानी 1971 के पहले की भी जनसंख्या को जोड़ा जा सकता है कि हो सकता है कितना विकास हुआ है, यानी कि कितना जनसंख्या बढ़ा है। उसके बाद अभी की जनसंख्या उसे फिलहाल की जनसंख्या को तुलना करके देखा जाएगा कि आखिर रेशियो लगाकर देखा जाएगा कि आखिर जनसंख्या इतना बढ़ा क्यों, और किसी एक पार्टिकल समुदाय को लेकर के देखा जाएगा कितना जनसंख्या बढ़ा कहाँ से, और इस प्रकार से उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा और फिर उन्हें डिलीट किया जाएगा और बाद में उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ये नीति केंद्र सरकार की है। आइए
तो इस प्रकार से अभी अमित शाह का कहना है कि इन्हें डिटेक्ट करेंगे और क्या है डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, इनकी सरकार को दे देंगे। फिलहाल अभी यही न्यूज़ चला आ रहा है। अगर जो ये न्यूज़ आपको अच्छा लगता है तो आप हमें अगर जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, एंड अगर जो आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद।